नमस्कार, प्रणाम मित्रों। स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के इस नए एपिसोड में, नए वीडियो में। आज का वीडियो सिर्फ किसान के लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए नहीं है जो एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं। आज का वीडियो हमको लगता है कि भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक के लिए है और हर किसी को ये वीडियो देखना चाहिए और अंत तक देखना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा एक संदेश दिया गया कि आत्मनिर्भर भारत, कि आप लोग आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर अगर पीएम नहीं भी बोलें तो भी हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। ये मतलब हर एक इंसान का कर्तव्य होता है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अब रह गया सवाल कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो हम इसी क्षेत्र में बताएंगे कि हाँ, एग्रीकल्चर आत्मनिर्भर बनने का सबसे बड़ा कारक कैसे हो सकता है। उनके लिए भी जिनके पास कम भूमि है, उनके लिए भी जो भूमि के मालिक है, स्वामित्व जिनके पास भूमि का ज़्यादा है, और उनके लिए भी जो भूमि विहीन है, जिनके पास एग्रीकल्चर योग्य भूमि ही नहीं है, वो भी इस सेक्टर में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले भू स्वामित्व जिनके पास ज़्यादा है उनके लिए तो खैर कोई बात ही नहीं है, उनके बारे में वो तो आत्मनिर्भर होंगे ही, क्योंकि उनके पास भूमि ज़्यादा है और वो ज़्यादा खेती करते हैं। अब रह गई बात जिनके पास कम ज़मीन है, वो सोचते हैं कि मैं इसमें कर ही क्या सकता हूँ। तो उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि सिर्फ 5 कट्ठे खेत में 5 कट्ठा एक ये एरिया लगभग 3.5-4 कट्ठा होगा। ये जो आप बगल में देख रहे हैं ये एरिया 3.5-4 कट्ठा होगा, या फिर ये जो तालाब आप देख रहे हैं ये तालाब लगभग 4 से 5 कट्ठे में ये तालाब है। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे इसी को लेता हूँ कि आप 5 कट्ठे ज़मीन में क्या कर सकते हैं और 5 कट्ठे की तालाब में आप क्या कर सकते हैं। तो यकीनन आप 5 कट्ठे ज़मीन में बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप साल में कम से कम 2.5 से 3 क्विंटल धान उपज कर सकते हैं। 2.5 से 3 क्विंटल आप धान 5 कट्ठे ज़मीन में उपज कर सकते हैं। अगर आपकी भूमि धान योग्य नहीं है, धान की खेती करने योग्य नहीं है, तो आप 5 कट्ठे ज़मीन में 2.5 क्विंटल एक्यूरेट गेहूं का उपज आप कर सकते हैं। कट्ठा में गेहूं कम से कम 50 किलो का मनी देता है, 50 किलो उसका उपज होता है। इस हिसाब से आप 5 कट्ठे खेत में 2.5 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं। गेहूं का खेती सिर्फ 3 मंथ का होता है और 3 मंथ के पश्चात आपका खेत खाली नहीं रहेगा। आप उस खेत में चाहें तो सब्जी का उपज भी कर सकते हैं, और सब्जी जो कि 5 कट्ठे खेत में आपको इतना सब्जी हो सकती है, अगर आपके मार्केट उस साल अच्छा चला तो निश्चित रूप से आप कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए सब्जी से कमा सकते हैं, 5 कट्ठे खेत की सब्जी से। और आप कमा तो सकते ही हैं, साथ में आप अपने घर के लिए भी उसको उपयोग में लाएंगे और आपको कम से कम 2.5 से 3 महीने का खर्च जो सब्जी में हम अपने घरों में करते हैं वो बचेगा। कोई भी इंसान पैसे कमाता है सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसे तो खाएगा नहीं, वो संसाधनों के लिए ही पैसे कमाता है, और संसाधन ये सब भी एक संसाधन ही है। सब्जी, गेहूं, धान, ये सब भी हमारे संसाधन हैं। अगर हम बहुत सारे पैसे कमाते हैं तो उन पैसों से हम इन चीज़ों को खरीदते हैं, और हम एक ऐसा जरिया बता रहे हैं कि आप संसाधनों से पैसे कमा सकते हैं। गेहूं, धान और सब्जियों के माध्यम से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं तालाब की। 5 कट्ठे का अगर आपके पास एक तालाब हो तो उसमें आप कम से कम एक साल में आप 3 से 4 लाख रुपया मछली पालन से कमा सकते हैं, और इसमें आपको मेहनत बहुत कम है। बहुत ना के सिर्फ आपको केयर करना है, हमेशा देख रेख करना है, तालाब की सफाई रखनी है, उसमें आपको ये देखना है कि मछलियों को कोई रोग ना हो। बस इसी हिसाब से आप तालाब में एक 5 कट्ठे के तालाब के माध्यम से आप 2.5 से 3 लाख रुपया कमा सकते हैं आराम से। और वो 5 कट्ठे ज़मीन जो आप उसको कम आंकते हो तो वो कम नहीं है, वो आपके लिए हो सकता है कि आपका छोटा फैमिली हो तो उसको एक साल के लिए गुजारा भत्ता दे सकता है 5 कट्ठा ज़मीन। अब रह गई बात जिनके पास भूमि ही नहीं है, वो क्या करें। तो आजकल ज़माना काफ़ी आगे बढ़ चुका है, एग्रीकल्चर भी काफ़ी
नेक्स्ट लेवल पे है। तो अगर आपके पास भूमि नहीं है तो निश्चित रूप से आप अपने छतों पे सब्जियां उगा सकते हैं। उसके माध्यम से आप उसको, हो सकता है कि आप उसको बाज़ार में न बेचें, लेकिन ये मेरा गारंटी है कि अगर आप उस पे विशेष ध्यान दें, अगर कोई भी उस पे विशेष ध्यान दे, तो 1 साल में 1 साल की सब्जियां आप अपने छतों के माध्यम से उगा सकते हैं और 1 साल सब्जियों के पैसे बचा सकते हैं। रेयर केस में ही कोई सब्जी आपको मार्केट से लानी पड़ेगी, नहीं तो आप हर तरह की सब्जी की खेती अपने छतों पे ही कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपने कितना बचाया, और आप अगर थोड़ा सा मेहनत करें तो उसके माध्यम से आप कितना बचा सकते हैं, आपकी आत्मनिर्भरता कितनी बढ़ सकती है, ये आप खुद सोच सकते हैं, खुद विचार कर सकते हैं। मेरा यही उद्देश्य है कि हाँ, हर कोई कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर में करे, और उससे आपको एक और बेनिफिट्स होगा। अगर आप अन्न उपज करेंगे तो आपको ये बात मालूम पड़ेगा, अगर आप सब्जियां उगाएंगे तो आप कभी उन चीज़ों को वेस्ट नहीं करेंगे। आप ये चीज़ जानेंगे कि हाँ, उसकी वैल्यूएशन कितनी है, उसमें क्या लगता है, और अपनी उगाई हुई सब्जियां जब आप टेस्ट करेंगे, खाएंगे, या फिर अपने उगाए हुए फसलों को जब आप अपने घरों में यूज करेंगे, तो यकीन मानिए उसका स्वाद कुछ अलग ही होगा और उसके मज़े कुछ अलग ही होंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ, पूरे विश्वास के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यूथ एग्रीकल्चर से जुड़े रहें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो दूसरे तक पहुँचाएँ। मैं ऐसी वीडियो हमेशा उन दर्शकों के लिए लाता रहता हूँ जो एग्रीकल्चर से प्यार करते हैं, जो एग्रीकल्चर में कुछ करना चाहते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।